एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसका काम था खाना बनाना। सवेरे सवेरे उठकर वो लकड़ियाँ इकट्ठा करता था और चूल्हे में लगाता था। एक तसला था उसके पास, उसमें वो आग रखता था और सवेरे सवेरे उसमें से जलते हुए कोयले का टुकड़ा निकाल के उसी से लकड़ी पर डालता और उससे ही आग सुलगाता था। एक दिन किसान सवेरे सवेरे 4 बजे उठकर नहा धोआकर और बाहर जैसे ही निकला तो उसने देखा कि जो आग उसने बाहर शाम में रखी हुई थी वो सब ठंडी हो गई है। अब ठंडी हो गई हो तो उसे जलते हुए कोयले की ज़रूरत थी। बाहर अंधेरा भी बहुत था तो उसे लालटेन जलाई और पड़ोसी के घर जा पहुंचा। पड़ोसी सारे सो रहे थे। उसे बड़े ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने जवाब नहीं दिया, सब सो रहे थे। फिर खटखटाया, फिर खटखटाया। वो लगातार खटखटाते गया। तब कोई अंदर से आया। देखा कि एक आदमी बाहर लालटेन लिए हुए खड़ा है। उस पड़ोसी ने पूछा, जी कहिए क्या बात है? और आदमी ने कहा, जी क्या आपके पास जलता हुआ कोयला है? पड़ोसी ने पूछा, आपको जलता हुआ कोयला का क्या ज़रूरत है? क्यों चाहिए आपको? तब उस आदमी ने कहा, जी मुझे चूल्हा लगाना है, आग जलानी है। आग अगर आपके पास जलता हुआ कोयला हो तो दे दीजिए। पड़ोसी ने कहा, भाई आपने मुझे 4 बजे उठाकर परेशान किया, ऐसे ही बात के लिए? क्या आपके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है? उस आदमी ने कहा, जी नहीं, मुझे चूल्हा जलाने के लिए जलता हुआ कोयला की ज़रूरत है। पड़ोसी ने कहा, अगर सारी ज़िंदगी भर आप अपने चूल्हे में कोयला ही लगाते थे तो आपने लालटेन कैसे जलाई? तो उस आदमी ने कहा, जी मेरे घर में माचिस है, उससे जलाई। पड़ोसी ने कहा, अरे भाई क्या आप उस माचिस से अपना चूल्हा नहीं जला सकते? क्या आपको कोयले की ही ज़रूरत है? समझने की बात है कि हमारे साथ भी यही होता है। हम तरह तरह की धारणा बनाए लेते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी तरफ मुड़ जाते हैं जो हमारी धारणा है। पर स्पष्ट चीज़ क्या है? जितने भी हम हमारे विचार, इनको अगर एक तरफ रखा जाए और स्पष्ट बात को देखा जाए तो क्या है वो स्पष्ट बात? स्पष्ट बात यह है कि उस बनाने वाले ने हमें बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। हमें अपने जीवन को सफल बनाने का विचार करना चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होगी। ये ज्ञान समय समय पर महापुरुष द्वारा दिया जा सकता है और हमें अपने जीवन को सद्गुरु के आश्रय में रखनी चाहिए। ऐसा समय में महापुरुष की तलाश करनी चाहिए जो हमारी धारणा को स्पष्टता की दिशा दिखा सके।